ओके भाई, लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल देखा था कीबोर्ड इवेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा फॉर्म इवेंट्स। ठीक है, ये कीबोर्ड इवेंट्स वाले फाइल को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर्म इवेंट इसका नाम रख देते हैं। तो कीबोर्ड में हमारे ऑन की डाउन, ऑन की अप, ये इवेंट्स थे। फॉर्म में हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स होते हैं देखो। जैसे अगर मान लो हमें इवेंट लगाना है ऑन की डाउन, हम यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ऑन चेंज इवेंट तब चलता है जब आप किसी फील्ड में लिखने के बाद दूसरी फील्ड में जाते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा नितिन चौहान। ठीक है, तब ये इवेंट चलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑन की डाउन को चेंज कर दिया ऑन चेंज से। जब आप फील्ड को चेंज करते हो तो ऑन ब्लर इवेंट चलता है। एक काम कर लेता हूँ, मैं ऑन चेंज की जगह ऑन फोकस इवेंट लगा देता हूँ। जब आप बाहर जाओगे ऑन ब्लर इवेंट एंड ऑन चेंज। देखो, जैसे मैं किसी फील्ड में लिखने के लिए जाऊंगा ये होगा ऑन चेंज, सॉरी ऑन फोकस इवेंट। और जब उस फील्ड से बाहर जाओगे तो ऑन ब्लर। ठीक है, ये था फॉर्म इवेंट्स। अब देखो चेंज नहीं आ रहा है ना ऊपर, ये चेंज तब आएगा जब मैं फील्ड को चेंज करूंगा। अब आगे वैल्यू एक साथ। अगर आपको हर की के चेंज पे ऊपर डिस्प्ले करना है तो आप लोग ऑन की आप यूज कर लेना, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे ऑन चेंज यूज कर लो। पूरा लिखने के बाद जब नेक्स्ट फील्ड में जाओगे तब ये चेंज हो। ठीक है, सिंपल भाई। तो बस हमने इवेंट के नाम चेंज किए हैं। एक बार ये तीनों इवेंट के नाम लिखिए। ठीक है भाई, तो अभी मैंने इवेंट चेंज कर दिए। ऑन की डाउन की जगह ऑन फोकस, ऑन प्रेस की जगह ऑन ब्लर। फोकस कब चलेगा? जब आप किसी फील्ड में एंटर करने, मतलब कुछ एंटर करने के लिए जाओगे, उस फील्ड से बाहर आओगे तो ऑन ब्लर। और जब एलिमेंट, मतलब इसमें लिखने के बाद बाहर जाओगे तब ये ऑन चेंज इवेंट चलता है। बाकी सब वही है। अब
इसमें मान लो मैं यहाँ पे सेम पिछले एग्जांपल में और इसमें मान लो मैं रिक्वायर्ड फील्ड लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या ये काम करेगा? देखो नहीं कर रहा ना। रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमने फॉर्म ही नहीं बनाया है। तो आपको यहाँ पे पहले प्रॉपर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, एक्शन एट्रीब्यूट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो टाइप, दैट इज सबमिट, या लिखो ऑन सबमिट, फंक्शन का नाम पोस्ट डेटा। अब ये काम करेगा वैलिडेशन। ठीक है, अब जब तक आप इसमें कुछ एंटर नहीं करोगे, ये नेक्स्ट फील्ड में मतलब ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सारी फील्ड्स आपको एंटर करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद ये सबमिट होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जैसे सबमिट होगा पेज रिलोड हो जाएगा। अब आप चाहते हो पेज रिलोड ना हो, तो दो तरीके हैं। पहला, आप सेमीकोलन लगा के रिटर्न फॉल्स लिख दो। ठीक है, इससे पेज रिलोड नहीं होगा आपका। ठीक है, दूसरा तरीका, इसमें भी इवेंट पास कर दो। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इवेंट पास करो। तो ये जो पोस्ट डेटा फंक्शन है, इसमें आप कॉल करोगे एक फंक्शन इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे पेज रिलोड नहीं होगा आपका। ठीक है, क्लियर? तो अब दोनों में से जो तरीका आपको यूज करना है कर सकते हो। समझ में आया सभी को? तुम लोगों की शकल पे 12 बज रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो हाँ ना तो बोलो। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिखोगे, या फिर ये नोट कर लो, 2 3 लाइन है, बाकी तो सेम ही है, कल वाला ही है, कुछ चेंज नहीं किया।
हो गया बेटा नोट डाउन। बस बाकी तो कुछ चेंज किया नहीं, इवेंट के नाम चेंज किए हैं और ये पूरा कोड एज इट इज है। ठीक है, एक मिनट भाई, बच्चों ने क्या किया तो थोड़ा सा लेफ्ट कर देना, लेफ्ट कर दो। ये ले भाई, रैप ही कर दिया। और सोफिया क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से इमेज स्लाइडर और कल की क्लास समझा दीजिए। देखो भाई, पूरी क्लास समझाना तो पॉसिबल है नहीं। मैं एक बार दोनों फील्ड ओपन कर लेता हूँ, दोनों पहले इमेज स्लाइडर। आप इसमें से ये पूछो कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, क्योंकि पूरा समझाना पॉसिबल नहीं है, छोटा मोटा कोड थोड़ी है भाई। आपको इस पूरे पार्ट में कोई डाउट है सोफिया तो आप पूछिए, पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि यार 2 दिन में पढ़ाया है, 2 दिन का कैसे रिपीट करूं। फंक्शन पार्ट, नहीं फंक्शन पार्ट कौन सा समझ नहीं आया भाई, नाम तो बताओ। नेक्स्ट समझ नहीं आया, प्रीवियस नहीं आया है, कौन सा समझ नहीं आया। अरे नेक्स्ट में कुछ नहीं है भाई, जो जितनी भी इमेजेस हमने यहाँ पास करी, ठीक है, इन इमेजेस को हमने गेट कर लिया। ये फर्स्ट डिवीजन के अंदर था। फर्स्ट के अंदर हमने इमेजेस नाम का एक एरे लिया, और जितने भी इसके अंदर चाइल्ड्स हैं उन सबको हमने गेट किया। वो चाइल्ड जिसमें एसआरसी हो, क्योंकि इसमें वो भी आता है, टेक्स्ट भी आता है, इमेज टेक्स्ट, इमेज टेक्स्ट। टेक्स्ट वाले को छोड़ के इमेज वाला हमने यहाँ पे गेट किया, उससे हमें एक एरे मिल गया। ठीक है, इमेजेस पे नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी हमारा इंडेक्स है उसे +1 करेगा। तो हमने क्या किया था लास्ट में, क्लास एक्टिव नाम की क्लास ली थी, जो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इमेज को एक्टिव करेगी, बाकी हमने बाय डिफॉल्ट डिसेबल वो रखे हैं, डिस्प्ले नन रखा है बाय डिफॉल्ट। हम बाकी इमेजेस को नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ कौन सी इमेज दिखा रहे हैं, जो एक्टिव है। ठीक है, तो जब भी हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो जीरो इंडेक्स था वो अब 1 हो जाएगा। 1 होगा मतलब ये वाली इमेज, तो ये इस केस में इसे क्या कर देगा, हटा देगा एक्टिव क्लास को, तो इसकी डिस्प्ले नन हो जाएगी, और इसमें एक्टिव क्लास लगा देगा जिससे इसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी। मतलब ये इमेज हट के ये इमेज आ जाएगी। दोबारा फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो फिर इंडेक्स इंक्रीमेंट हुआ, फिर इस वाले में एक्टिव क्लास आ गई, इससे एक्टिव क्लास हट जाएगी। तो हमने वही किया है, जो फिलहाल इंडेक्स है, मतलब जो भी इंडेक्स वैल्यू है उसकी क्लास लिस्ट से हमने रिमूव कर दिया एक्टिव को। ठीक है, एंड देन इंडेक्स को इंक्रीमेंट करके उस क्लास में एक्टिव लगा दिया। और भाई एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमारी इमेज कंप्लीट हो जाएंगी, तो उस टाइम पे हमें इंडेक्स को वापस से 0 भी करना है। मतलब इंडेक्स अगर इमेज की लेंथ से छोटा रहेगा तो इंक्रीमेंट करना है, अदरवाइज 0 सेट कर देना है। इसमें इसका उल्टा है,
इसमें माइनस माइनस हो रहा है, जीरो पे आने के बाद लास्ट पे चला जाएगा ये। गोपाल गुप्ता के बोले मेरे आउटपुट में इमेजेस नहीं दिख रही हैं। अरे भाई तुम्हें व्हाट्सएप पे मैंने रिप्लाई भी किया था गोपाल, कि तुमने इमेज के नाम में स्पेस लगाया हुआ है, प्लस जिस फोल्डर में तुम्हारी इमेज है उसमें भी स्पेस लगाया हुआ है, कहाँ से दिखेगा? अब तुमने वो ठीक किया नहीं होगा, फोटो भेजना एक बार दोबारा। ठीक है भाई। ये चीज मैंने लास्ट टाइम आप सभी को बोली भी है, स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं एचटीएमएल के केस से। जिस भी फोल्डर में आपकी इमेजेस वगैरह होंगी उसमें नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी भी फाइल के नाम में स्पेस होना चाहिए। पाथ प्रॉपर होगा तो इमेजेस दिख जाएंगी, वरना नहीं दिखेंगी। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट सपोज हमें क्या करना है, हम अब देखेंगे एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे अपडेट। ये फैन बंद करना है यार, बहुत आवाज कर रहा है वाला, फैन बंद कर दो। पीछे जितने पे भी एफ लिखा हुआ है सारे बंद कर दे, यहाँ भी कर दे भाई, जिन पे एफ लिखा है बंद कर दो। तो मौसम वैसे भी ठंडा है, तीनों ऐसे चल रहे हैं यार। बस, डॉम क्रिएट डिलीट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, तीन बटन बनाएंगे, ठीक है। एक बटन पे क्रिएट करेंगे तो एक रैंडम सा कोई पैराग्राफ जनरेट कर देंगे। दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो जो पहला पैराग्राफ होगा उसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। और तीसरे पे क्लिक करेंगे तो जितने पैराग्राफ बने हैं सबको डिलीट कर देंगे। कहने का मतलब ये, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ डिजाइन वगैरह कर देता हूँ। एक मेन डिवीजन, इसके अंदर एक सेंटर डिवीजन, इसके अंदर एक फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर कुछ बटन्स, जैसे एक बटन क्रिएट, डिलीट फर्स्ट, डिलीट ऑल। एक डिवीजन सेकंड, जिसमें फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैं कुछ पैराग्राफ लगा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा ये आपका एक एग्जांपल है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, एक छोटा सा नया पैराग्राफ बना देंगे। डिलीट फर्स्ट, जो पहला पैराग्राफ होगा उसे डिलीट करेंगे, और डिलीट ऑल, सबको डिलीट करेंगे। क्लियर है? मतलब इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट एलिमेंट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एलिमेंट्स को चेंज किया है, ना हमने डिलीट किया है, ना ही हमने नया क्रिएट किया है। अभी हम लोगों को देखना है क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। थोड़ी सी सीएसएस पहले मैं लगा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट मार्जिन 0, मेन विड्थ 100 व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। सेंटर हाइट कर देता हूं मैं, लेट सपोज 100%, और विड्थ कर देता हूं मैं 80%, आई थिंक, जो भी है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, इन्हें विड्थ देता हूं मैं 100% ऑफ पेरेंट। फर्स्ट को हाइट दे देता हूं मैं 10%, सेकंड को हाइट देता हूं मैं 90%, ठीक है। आई थिंक 10% ज्यादा नहीं हो गया, देखेंगे अभी डिजाइन डिजाइन करके। तो फर्स्ट के अंदर जो बटन है, बैकग्राउंड कलर नेवी, कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल्स, बॉर्डर नन, विड्थ 100%,
बट 3 अलग अलग बटन बन गए। या मैं इनको 33%, चलो 100% रहने देता हूँ। या एक काम कर दो, 3 बटन 33% कर देता हूँ, ठीक है ना। सेंटर में लगा देते हैं मार्जिन ऑटो, और बैकग्राउंड कलर रेड जस्ट फॉर टेस्टिंग। और देखो थोड़ा सा गैप यहाँ पे आ रहा है ना। तो एक काम कर देंगे, फर्स्ट के अंदर लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि स्पेस बीच में आए और ये पूरा एडजस्ट हो जाए जितना भी इसको साइज गिवन है। बट आई थिंक 10% ज्यादा है। 8, 5 कैसा है? 5 भी ठीक ही है वैसे, 7 कर दो। 6, 6 आई थिंक सही रहेगा। ठीक है। ठीक है भाई। और इसे कर देता हूं मैं 92%। तो ये हो गया टोटल 98%। 2% का बीच में गैप चाहिए मुझे, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा सेंटर में फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बीच में गैप आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है भाई। लेकिन इससे एक दिक्कत आ जाएगी यार, एलिमेंट नीचे से स्टार्ट हो जाएंगे। एक काम करो, रहने दो, फ्लेक्स रहने दो। बस इसको 93 कर देता हूँ, 1% गैप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। अब रेड कलर हटा दो। ये तो टेस्टिंग के लिए लगाया। अब जो पैराग्राफ है हमारे, इन्हें डिजाइन कर देते हैं। सेकंड के अंदर जो पैराग्राफ है, लेट सपोज बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल्स, एंड मार्जिन ले लेते हैं 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। अब ठीक है ना, ये स्क्रोलेबल बन गया। मैं चाहता हूँ स्क्रोलेबल ना रहे, ये भी स्क्रोलेबल बन रहा है। करेंगे इन दोनों को एडजस्ट। तो जो सेकंड डिवीजन है, मैं लगा देता हूँ ओवरफ्लो ऑटो। लेकिन ओवरफ्लो अच्छा सेकंड में लगा देना। लेके नहीं रहा ओवरफ्लो। सेकंड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है भाई। अब ओवरफ्लो यहाँ पे आ गया। अब इस ओवरफ्लो को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब ये सिंबल को क्या कर देंगे, सेकंड पे जो वेब किट स्क्रॉल बार आएगा, उसके डिस्प्ले को क्या कर दो, नन। अब ठीक है। तो बस ये स्क्रॉलेबल रहेगा, ये अपने एलिमेंट फिक्स है। ठीक है भाई। अब CSS एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, वो तुम लोग अपनी मर्जी से जैसे CSS लगानी है लगा लेना, ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है। ठीक है भाई। अब एक बार मैं सारे पैराग्राफ डिलीट कर देता हूँ तो टेस्टिंग के लिए लगाए हुए। अब देखो सिंपल सही है, मेन है, उसके अंदर सेंटर है, सेंटर के अंदर फर्स्ट है, 3 बटन है, और एक सेकंड डिवीजन है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे डिजाइनिंग, डिजाइनिंग तुम जैसा मन करे वैसे कर लेना। ठीक है। अब रिफ्रेश करेंगे, मैं क्या करूंगा, करना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करूँ, एक पैराग्राफ बन जाए। ठीक है। तो
यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगाऊंगा, ऑन क्लिक, मतलब कॉल करूंगा ऑन क्लिक पे, क्रिएट एलिमेंट के नाम से। नाम तो कुछ भी रख सकते हो, फंक्शन यूजर डिफाइंड है, सिंपल है। स्क्रिप्ट। अब मुझे क्रिएट एलिमेंट फंक्शन जो है वो बनाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक तो सेकंड में ऐड करना पड़ेगा पैराग्राफ को, तो इसे गेट करना पड़ेगा, और मुझे सेंटर भी गेट करना पड़ेगा एक पर्पज से। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि मैं गेट कैसे करूँ। सबसे लास्ट में तुम ही बताओ भाई। जी। नाम क्या है आपका? है उवेश। बताओ। मुझे सेंटर गेट करना है, कैसे करें? एक सेकंड भाई। गेट, देखो जो तुम बोलोगे मैं वही लिखूंगा भाई, अपनी मर्जी से नहीं लिखूंगा। तुम बोल रहे हो गेट, क्या गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय नेम, ऐसा कोई मेथड हमारे पास नहीं है। मैंने आईडी दी है यहाँ पे किसी? हम्म। मैं अगर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करूंगा तो गेट हो जाएगा? वो तो एरे फॉर्म में आएगा ना। पढ़ने से कोई दुश्मनी है क्या? तुम में आधे से ज्यादा लोगों को ना समझ में ही नहीं आ रहा टॉपिक चल क्या रहा है। भाई शकल देख के बता सकता हूँ मैं। पढ़ने वढ़ने से तो मतलब है नहीं किसी को, तो टाइम पास करने आते हो बस। बहुत दिन से खुराक मिली नहीं है ना तुम लोगों को। पूछा ही नहीं मैंने बहुत दिन से कुछ, इसलिए तुम लोग बिगड़ गए। जब पढ़ा रहा था ये टॉपिक, सिलेक्टर बताए थे, तो बहुत ज्यादा फोकस किया था उन पे हमने, और फिर भी तो भूले बैठा है, तो समझ में कैसे आएगा भाई? नोटबुक बंद कर देना सारे बच्चे। क्या नाम बताया तुमने? उवेश। तो उवेश भाई, तुझे लगता है तेरी जॉब लगेगी? जितना फिलहाल तुम जवाब दे पा रहे हो या जो भी है, तुम खुद से बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे तुम्हें लगता है तुम्हारी जॉब लग सकती है? अगर हाँ तो ठीक है, लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। लग जाएगी? नहीं लगेगी ना? तो फिर कहाँ पे गलती कर रहे हो तुम? अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम गलत क्या कर रहे हो। रिवीजन करते हो? सॉरी। मेहनत नहीं कर रहे हैं क्यों भाई? रीजन तो बता दे यार, मुझे नींद आ जाए शांति से, तुम रीजन बता दोगे तो। कुछ तो रीजन बता दे। मन नहीं कर रहा यार। अब तो यार मैच वैच भी नहीं चल रहे, वर्ल्ड कप वगैरह खत्म हो गया अब तो। अब काहे में बिजी हो? पबजी खेलते रहते हो क्या? वो भी बैन हो गया इंडिया में अब तो। उसकी जगह कुछ और गेम आया हो तो पता नहीं भाई, मैं गेम नहीं खेलता। टाइम बर्बाद करते कहाँ पे, ये तो बताओ। इसके अलावा क्या करते हो, कोचिंग के अलावा? एग्जाम चल रहे हैं किस चीज के? अरे कॉलेज तो ठीक है मतलब। बीसीए फाइनल सेमेस्टर? कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई जो इस टाइम एग्जाम होते हैं? हैं? जुलाई में कौन से एग्जाम होते हैं भाई? जुलाई में होते हैं एग्जाम? यार मेरे तो शायद अप्रैल मई में, मई तक होते थे लास्ट। मई जून लास्ट, जुलाई तक तो यार कहाँ ही एग्जाम, तो सेशन स्टार्ट हो जाता है इतने में तो। लास्ट एग्जाम कब था? आज 24 तारीख है। बैठ जा भाई अब, और ज्यादा तो क्या ही बोलूं। बगल में। हाँ जी, खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा है? गुड्डू? भाई इनसे पूछे रहने में। गुड्डू गुप्ता? सही है, पंडित नहीं बोला। बताओ। ये एलिमेंट गेट करना है, कैसे करेंगे?
भाई एक बात बता, आँख खोल के देख, इसमें आईडी कहाँ लिखी है? आईडी लिखी है इसमें कहीं पे? लिखी है? तो क्यों बोल रहे हो आईडी? इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बताओ। भाई तुम तो पंडित भी नहीं हो जो तुम्हें मिर्जापुर मिल जाएगा। गुप्ता हो तुम तो। बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या रीजन है भाई ना पढ़ने का? कुछ तो बताओ यार, चुप तो मत रहो ऐसे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया, रीजन क्या है? बुखार हो गया या कुछ और दिक्कत हो गई? कुछ तो बोल। बैठ जा। अच्छा एक चीज तुमने नोटिस करी, मैं पीछे से पूछता हूँ ज्यादातर। मैं आगे वाले बच्चों से नहीं पूछता। बहुत कम होता है, तो मैं आगे वाले बच्चों से पूछता हूँ। यार तुम दो जो छुप छुप के बैठते हो ना, सबसे पहले तुम्हें टारगेट करता हूँ मैं। बताओ भाई, जल्दी बताओ। यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई मुश्किल पूछ रहा हूँ मैं कुछ? बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ, जो बच्चा बता देगा वहीं पे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा आगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वहीं से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जल्दी बताओ। भाई गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर जैसा कोई फंक्शन ही नहीं होता। रुको भाई, जिससे पूछ रहा हूँ सब, रुको तो सही। आगे वाले से मैं पूछता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो बच्चा आगे बैठता है ना, उसका भरोसा रहता है मुझे कि हाँ ये पढ़ने में ठीक है, इसलिए आगे बैठ रहे हैं। इसलिए पूछा, पीछे वाले से पूछता हूँ, बैक बेंचर्स के खिलाफ रहता हूँ मैं। बता जल्दी बता। हम्म। क्यों? तुम्हारा नाम क्या है? ऋषभ पाल? पाल साहब बताओ यार, कुछ तो बताओ। ऐसे थोड़ी। तुम्हारा क्या बहाना है ना पढ़ने का? है? फिर भी नहीं पढ़ रहे? चलो उसके एग्जाम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हारे भी एग्जाम थे? अच्छा, जून में ही खत्म हो गए फिर भाई, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? इसके अलावा क्या करते हो, जॉब वगैरह करते हो कुछ? कॉलेज है? कौन से ईयर में हो गई? तुम भी यहाँ कॉलेज से आए हो? चल बैठ जा, यार फिर तुमसे नहीं पूछूंगा। तुम बताओ भाई। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट। वेर फर्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। आईडी तो है ही नहीं भाई। बाय क्लास नेम, लेकिन क्लास नेम में एक दिक्कत है, ये मुझे एरे रिटर्न कर देगा। है ना, क्लास नेम अगर मैं मान लो फर्स्ट लिख दूंगा, तो ये फर्स्ट मुझे एरे मिलेगा, मुझे तो सिंगल एलिमेंट चाहिए। क्या लगा सकता हूँ? डॉट, यार ये तो नहीं बताया मैंने। आ जाएगा? अच्छा डॉट फर्स्ट ये। नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं आएगा। तुम्हारा नाम क्या है? प्रियांशु? यार तुम तो पढ़ने में ठीक हो यार, तुम भी आंसर नहीं कर रहे हो। डर से या डर से भूल गए या पता ही नहीं है? चल बैठ जा, लग रहा है डर गया है पूरा। भाई सींग थोड़ी निकल रहे, मारपीट थोड़ी रहूंगा तुम्हें। पूछ ही तो रहा हूँ यार। उसमें तुम लोगों को सुबकियां चढ़ रही हैं। डर गए हो बिल्कुल। ज्यादा बोले तो एक तो रोने पड़े, रोने लग जाएंगे, अभी ऐसी हालत हो गई तुम लोगों की। अरे भाई मारपीट थोड़ी रहूं, पूछ ही तो रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, क्या पहले भाई साहब, आप सिर्फ कल छुट्टी पे थे, इसलिए कल वाला नहीं पूछेंगे, आपसे पहले वाला पूछेंगे। तुम्हें तुम्हारी बातों में फंसाता हूँ मैं। बताओ जल्दी बताओ यार, देख टाइम वेस्ट मत कर, आगे पढ़ाना है, टॉपिक पूरा करना है आज। जल्दी बता। नहीं। क्यों?
पढ़ा नहीं है? क्या हो गया? ऑपरेशन? क्या का ऑपरेशन? अच्छा, स्टोन हो गया था तुम्हें, तो बैठ जाओ, वो तो मेडिकल कंडीशन। पीछे गर्ल्स खड़े हो जाओ, शक्ल तो दिखा दो, छुप के बैठो बिल्कुल। नाम बताइए पहले। है? सॉरी? असनीर? अच्छा। अच्छा, स्नेह लता। तो ये बताओ ना, असनेह क्या होता है? स्नेह होता है, स्नेह लता। बताइए बेटा। स्नेह लता जी। रेगुलर नहीं आ रहे हो? कभी आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो? हाँ जी। कल से आ रहे हो? ये तो, उससे पहले क्यों नहीं आए थे? चलो बैठ जाओ। आप आई नहीं, और कोई है पीछे? हाँ जी। अरे कोई तो बता दो यार, टॉपिक आगे कंटिन्यू करूँ। जल्दी बताओ फटाफट। आप भी रेगुलर नहीं आते हो? क्या नाम है आपका? है? रिमझिम? ये टॉपिक पढ़ा है? पढ़ा तो है ना, ऑनलाइन भी लिया है तो। सुन लो, कहीं नहीं पढ़ा है, ऑनलाइन लिए थे। अरे भाई, तो ऑनलाइन भी तो पढ़ा ही होगा। जल्दी बताओ बेटा। चलो बैठ जाओ। ये बीच में बेटा, क्या नाम है आपका? नहीं, अरे आप ही। है? दिशांत? हाँ तो दिशांत जी बताइए। तुम तो जावा के स्टूडेंट हो ना? नहीं, डॉट नेट के स्टूडेंट हो शायद। पाइथन के हो? बताओ। क्यों? जिससे पूछ रहा हूँ उसी की हालत खराब है। इधर बगल में उठाओ, क्या नाम है इनका? हाँ जी। स्पेक्स में? नहीं पता? चलो अच्छा, एक काम है, जिसको नहीं पता ना वो क्लियर बोल दो, नहीं पता है, ठीक है? ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। और कौन रह गया? हाँ जी। डॉट नेट वाले भाई साहब। हैं? नहीं पता? क्यों? कब करोगे भाई? यार, सावन चल रहा है, इतना शुभ मंथ है, मतलब महीना है। अब मुहूर्त निकलवाने की जरूरत भी नहीं है। है ना, अच्छा खासा मंथ होता है। तो अब किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? बैठ जा। नेक्स्ट। है? भाई, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम होता तो पिछले वालों को इतना ड्रिल क्यों करता हूँ मैं? बैठ जा। नेक्स्ट। नहीं पता? नहीं पता तुम्हें भी? हाँ जी। यही तो सुनना चाह रहा था इतनी देर से। क्या यूज करोगे? अगर भाई इसमें छोटे छोटे फंक्शन भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? गुड बेटा। अब देखो, रेशो देख लो, तुम लोग कितने बच्चों से पूछा, तब जाके एक बच्चे ने बताया। अब थाने के आगे वालों से भी पूछा ही नहीं है, तुम्हारा नंबर भी आएगा भाई अभी। क्या करेंगे? क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लगा देंगे तो वो एरे रिटर्न कर देगा हमें। मतलब एरे नहीं, लेकिन एरे जैसा स्ट्रक्चर रिटर्न कर देगा। हमें चाहिए सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट कैसे मिलेगा? क्वेरी सिलेक्टर से। ठीक है। अब तुम लोग बताओ, मैं कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल पूछ रहा था तुम लोगों से? बहुत सिंपल ही पूछ रहा था ना? और पढ़ाया हुआ ही पूछता हूँ भाई, मैं कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तुमसे जो मैंने ना पढ़ाया हो। चलो, सेंटर डिवीजन गेट कर ली, फर्स्ट डिवीजन गेट कर ली, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है? जैसे क्रिएट एलिमेंट होगा तो हमें पहले डिसाइड करना है बनाना क्या है। हमें बनाना है एक पैराग्राफ। हालांकि पी लिख देने से पैराग्राफ नहीं बनेगा। पैराग्राफ कैसे बनेगा? डॉक्यूमेंट के अंदर एक क्रिएट एलिमेंट नाम का फंक्शन होगा। समझ में आया? क्या होगा? क्रिएट एलिमेंट। इसमें टाइप बताओगे क्या करना है। अगर एंकर टैग है तो ए लिखो, पैराग्राफ है तो पी लिखो, हेडिंग वन है तो H1 लिखो। कुछ भी बना सकते हो, डिव, इमेज, टेबल, कुछ भी।
क्लियर है, फॉर्म भी बना सकते हो। हमें चाहिए पैराग्राफ। सिंपल है बेटा। अब इस पैराग्राफ में कुछ लिखना है, मतलब मुझे क्या लिखना है, इसका इनर एचटीएमएल लिखना है। मैं लिख देता हूं दिस इज पैराग्राफ पी, और एक काम करता हूं भाई, मैं काउंटर वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 0 नहीं 1 रहेगी, और ये हटा के हम लिटरल स्टाइल लिख देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं काउंट। इससे क्या आ जाएगा, दिस इज पैराग्राफ P1 P2 P3 ऐसे, क्योंकि काउंट को कर देंगे इंक्रीमेंट। सिंपल है बेटा, यहां तक समझ में आया सबको। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल किया। इसकी हेल्प से आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो इनर एचटीएमएल, इसका एट्रीब्यूट चेंज करना है, अगर आईडी लगानी है तो डायरेक्ट लगा दो $P काउंट, तो आईडी बन जाएगी P1 P2 P3 ऐसे। और अगर क्लास नेम कुछ करना है ऐड, तो आप लिखेंगे P डॉट क्लास लिस्ट। अगर ऐड करना है तो ऐड फंक्शन, लाइक इस तरह से। हटाना है तो कौन सा फंक्शन, रिमूव, ये तो बता दिया मैंने ऑलरेडी ना। और अगर टॉगल करना है, टॉगल मतलब अगर है तो हटाना है, नहीं है तो लगाना है, तो उसे बोलते हैं टॉगल करना। समझ में आया। ये हालांकि दोबारा डिस्कस करेंगे हम आगे किसी एग्जांपल में। अभी फिलहाल मुझे बस आईडी चाहिए। अब मेरे पास पैराग्राफ बन चुका है, लेकिन क्या सिर्फ इतना होने से ये पैराग्राफ ऐड हो जाएगा? क्या लगता है, होगा नहीं होगा? हाँ जी, होगा ऐड? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ जी, सॉरी, नहीं बटन से कॉल तो कर दिया, ये ना ऑन क्लिक। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। क्या करना पड़ेगा, इस चाइल्ड को ऐड करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा। किसमें? मैंने वैसे फर्स्ट गलत गेट कर लिया, मुझे यहाँ सेकंड गेट करना चाहिए था ना। किस में ऐड करेंगे, सेकंड में। तो सेकंड डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड ये हो गया भाई आपका अपेंड। ये लो, एक सेकंड, कुछ एरर है, देखते हैं क्या है। एरर कह रहा है फेल टू एग्जीक्यूट क्रिएट एलिमेंट ऑन डॉक्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली 0 पास्ड है। लाइन नंबर 65 में दिक्कत है। मैंने यहाँ कुछ पास किया है क्या? नहीं, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, आ आ पता गड़बड़ी हो गई, यहाँ भी क्रिएट एलिमेंट, यहाँ भी क्रिएट एलिमेंट। इसका नाम कुछ और रखो, क्रिएट आइटम रख देता हूँ, है ना। क्या नाम रख देंगे, क्रिएट आइटम रख दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ठीक है। तो फंक्शन का नाम देखो, कंफ्लिक्ट होने से कितनी दिक्कत होती है। अब ठीक है यार, मुझे लग रहा है ना पैराग्राफ में पैडिंग डालनी चाहिए। मैंने लेफ्ट राइट से पैडिंग हटा दी थी। अब ठीक है ना। AKTU में होते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है सेकंड की, कहाँ पे, सेकंड, अच्छा मैं से पहले का है क्या? 16 पर, अरे तो बहुत पहले का मैसेज है। अब ये क्या है, AKTU में होता है। AKTU क्या है? इसे अभी याद आया है ये क्वेश्चन का आंसर। भाई बड़ा स्लो प्रोसेसर है तुम्हारा, कौन सा P4 पे चल रहे हो क्या? वो कब की बात कब जवाब दे रहा। चलो, समझ में आ गया भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, समझ में आया। अब मुझे यार एक काम और करना है। क्या हो, कुछ नहीं। हमें यहाँ पे एक डिलीट बटन लगाना है, ताकि मैं पर्टिकुलर एलिमेंट को भी डिलीट कर सकूं। मैंने ऑप्शन दे दिया डिलीट फर्स्ट, डिलीट ऑल, लेकिन अगर मुझे ये वाला डिलीट करना है तो क्या करूंगा, पहले वही कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक आइकन लगाना है, गूगल आइकन। ये ठीक रहेगा। ये लिंक कॉपी करो और इसे
पेस्ट कर दो अपने वेब पेज में हेडर पार्ट में। और यहां से क्या करोगे, स्पैन कॉपी करोगे और इस स्पैन को पेस्ट कर देंगे कहाँ पे, यहां कर दूं। देखते हैं भाई क्रिएट होगा नहीं होगा, क्या लगता है होगा नहीं होगा। होगा, हो जाएगा। अब ये बटन मुझे यहां चाहिए, ठीक है। अब दोबारा से पूछना शुरू करूंगा। भाई मैं काम कर देता हूँ, मटेरियल सिंबल आउटलाइन, ये क्लास लगी हुई है, इस क्लास को मैं CSS प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखते हैं भाई कौन कौन बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। जिनसे पहले पूछा था उनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया, आप तक हो गया। आप बताओ भाई क्या नाम है आपका। है राजन। राजन भाई साहब, ये बताओ कि ये जो बटन इधर आया था ये मुझे यहाँ चाहिए, क्या क्या लिखूं CSS में ऐसा। राइट लिख दूं, ये ले भाई राइट लिख दिया, हो जाएगा इससे। फ्लैक्स लगाना पड़ेगा, चलो भाई फ्लैक्स लगा दिया। आगे तो बता, फ्लैक्स से कुछ फर्क पड़ता है, देख तो लूं भाई। ये तो यहाँ आ गया। नेक्स्ट है, अलाइन आइटम लगाएंगे। अलाइन आइटम्स राइट तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट भाई, क्या नाम है तेरा, पढ़ने से कोई दुश्मनी है क्या। अरे भाई CSS पूछ रहा हूँ तो, पर तो JS भी नहीं है। तुम बताओ भाई, अरे तूने ये नहीं बताया ना, तू पिटेगा मेरे से अच्छे वाले। वे एक मिनट रुक, एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ मैं इसमें, ऑनलाइन रहता है। हाँ बता क्या करना है। भाई मार्जिन लेफ्ट, अच्छा मार्जिन लेफ्ट कितना, 5 पिक्सल, ये ले इससे होगा। अरे गधे, इससे बस इसके बगल में 5 पिक्सल का गैप आएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये क्यों बताया, तुक्के मत मार। फ्लैक्स से क्या करूं बता, फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, हाँ। स्पेस अराउंड, बैठ जा। नेक्स्ट, बैठ जा। नेक्स्ट है, टेक्स्ट इन, इंड, अच्छा एंड, तो इंड क्यों बोल रहे हैं ना, उससे भी नहीं होगा। हाँ भाई, स्क्रॉल बैक करूं, ले भाई। हाँ हाँ, तुमसे समझदार तो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। हाँ बोल 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 जल्दी बोल। डिस्प्ले के अकॉर्डिंग कोड लिखें, कहाँ पे। ये तो बिल्कुल ही हिला हुआ कॉन्सेप्ट है, तो बैठ जा। नेक्स्ट, प्लॉट, प्लॉट राइट, एक सिंपल सी कमांड है यार, और बताई भी होगी कई बार मैंने तुम्हें। क्या कर देंगे, प्लॉट राइट, ऑनलाइन में बताया था किसी बच्चे ने, लल्लन सिंह ने। बढ़िया बेटा, थैंक यू, गुड, दोनों को। आ गया।
भाई हर चीज फ्लेक्स से थोड़ी करनी है, सिंपल से भी हो जाएगा तो कई बार। अच्छा नेक्स्ट है भाई, मुझे अब क्या करना है। एक फंक्शन बनाना होगा मुझे, FUNCTION फंक्शन डिलीट आइटम करके। ठीक है, डिलीट आइटम। FUNCTION स्पेलिंग ठीक है ना? गलत सी लग रही है कुछ? ठीक है। यहाँ पे भाई मैं आईडी पास करूंगा और फिलहाल के लिए अलर्ट कर दूंगा चेक करने के लिए कि भाई आ भी रहा है या नहीं। यार कुछ गलत लिखा है मैंने, है ना? कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने कहीं पे। क्या गड़बड़ करी है? रन करके देख लेते हैं ना। ना गलत तो नहीं है, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है इसमें। कोई बात नहीं। अब तुम्हारा नाम क्या है भाई? है? रौनक दो है क्या? एक और भी था रौनक, किधर था? नहीं राजन था वो, ओके। हाँ भाई रौनक, RJ रौनक। बताओ। अच्छा पूछा ही नहीं मैंने अभी, सॉरी। पूछना ये है कि ये फंक्शन कॉल करना है हमने जब इस डिलीट बटन पे क्लिक हो जाए इस पे। अब देख इससे सिंपल मैं तुझसे कुछ पूछ नहीं सकता भाई। कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। इससे सिंपल कुछ होगा? अब फटाफट बता दे। हम्म। इससे सिंपल कुछ है? कोड दिखाऊं? ये ले भाई कोड देख ले। हाँ भाई डिलीट आइटम को कॉल करना है मुझे जब इस बटन पे क्लिक हो। हाँ ही होगा भाई तुम लोगों का। है? यहाँ भी क्वेरी सिलेक्टर लगा दूं? अरे गधे, क्या है बोल, बता भाई तुम बताओ। इतने दिन से ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक पढ़े जा रहे हैं, क्यों पढ़े जा रहे हैं भाई? मैं बोल भी रहा हूँ क्लिक करने पे क्लिक करने पे, फिर भी तेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा। क्या करेंगे? यार ऑन क्लिक लगा दो, क्यों? क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, इतनी सिंपल सी चीज बताई जा रहा हूँ। और ऑन क्लिक तो पता नहीं कितनी बार यूज कर लिया होगा हमने। क्या करोगे? ऑन क्लिक डिलीट आइटम फंक्शन, ठीक है भाई। मुझे इसके अंदर पास करना है, क्या पास करना है? आईडी पास करनी है, लेकिन यार एक दिक्कत रहेगी कि मुझे यहाँ डबल कोट लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग फील्ड में जानी चाहिए आईडी। बाहर रखेंगे पी और अंदर रख देंगे काउंट। ठीक है, देखते हैं। हाँ, क्या है आईडी कितनी आई? P1। इसकी कितनी आनी चाहिए? P3। मुझे इसका कर्सर चेंज करना है यार, अजीब सा आ रहा है ना। क्या कर देंगे? कर्सर पॉइंटर लगा देंगे। ये लो भाई, आईडी मिल गई। अब आईडी मिल गई तो इसे डिलीट भी किया जा सकता है ना? क्या करेंगे हम लोग? आईडी मिल गई हमें, अब एलिमेंट को गेट करना है मुझे। आईडी मेरे पास है, आप बताओ अब। आइटम नाम देता हूँ। हम्म। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आइटम मुझे मिल गया, अब इस आइटम को मुझे रिमूव करना है फ्रॉम सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डॉट रिमूव चाइल्ड। किसे रिमूव करोगे? आइटम को। टेस्ट कर लेते हैं भाई। ये लो, प्रॉपर काम चल रहा है। सिंपल है ना? कोई डाउट? यहां तक बेटा पूछ लो किसी को, बट डाउट है तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी बच्चे को। हमने दो ही फंक्शन बनाए हैं, ऊपर तो डिजाइन को इग्नोर कर देना, डिजाइन तुम जैसा चाहे वैसा बना लेना। हमने बस ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने एक पैराग्राफ बनाया। इनर एक्सटीएमएल में क्या लिखा आना चाहिए, उसमें ये आना चाहिए, दिस इज पैराग्राफ पी काउंट, मतलब P1 P2 ऐसे। काउंट एक वेरिएबल है, ठीक है।
इसमें हमने स्पैन लगा दिया डिलीट आइकन के लिए, जिसे हमने फ्लोट राइट प्रॉपर्टी देके राइट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एंड कर्सर पॉइंटर दे दिया कि जब इस आइटम पे क्लिक होगा तो एक ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया, डिलीट आइटम फंक्शन कॉल हो जाएगा, आईडी यहां से पास कर देंगे हम। देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैकटिक, बैकटिक के अंदर क्या था, सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट, ये ध्यान रखना भाई। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट लिख दूंगा इसे, तो फिर गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, है ना। ट्राई कर लेते हैं, गड़बड़ होगी या नहीं। हो गई गड़बड़। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, इसलिए आपको अलग अलग लिखना है। बैकटिक के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, तो फंक्शन जो कॉल होगा उसके लिए आप चाहो तो डबल क्लिक, डबल कोट लगा दो और अंदर सिंगल कोट लगा दो, या बाहर सिंगल कोट अंदर डबल कोट। लेकिन सेम नहीं रखना कि बाहर भी डबल कोट अंदर भी डबल कोट। बाहर जो रख रहे हो उसका उसे दूसरा वाला रख लो अंदर की तरफ। समझ में आया है? इसी के अंदर। हाँ तो नहीं मतलब इनर इनर स्टेबल में लगाना है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसको उठा के यहाँ फिर से डाल लो, वो जितनी बार डालोगे उतनी बार आ जाएगा। चलो, ठीक है ना। वो तो आपके ऊपर है बेटा, जो आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। सिंपल है बेटा, तो ये ध्यान रखना, सिंगल कोट डबल कोट गड़बड़ मत कर देना, वरना फिर काम नहीं करेगा। अब मुझे करना है डिलीट फर्स्ट। चलो, सेम कोड लिखा, डिलीट फर्स्ट। डिलीट करने से पहले मुझे एक काम करना है, कंसोल लॉग सेकंड डॉट चाइल्ड नोड्स को मुझे प्रिंट करना है। चाइल्ड नोड्स मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, फंक्शन ही कॉल नहीं किया। एक सेकंड, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक डिलीट फर्स्ट। मैंने बताया ना चाइल्ड नोड्स, तो यहाँ पे चाइल्ड नोड्स देखो क्या प्रिंट हो रही है, टेक्स्ट, देन पैराग्राफ P1, पैराग्राफ P2, पैराग्राफ P3, P4। एक मिनट भाई, ललन सिंह कुशवाहा क्या पूछ रहे हैं, डिलीट फर्स्ट और डिलीट ऑल में क्या डिफरेंट है। यार कभी कभी मन करता है सच में मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं। यार ये कुछ पूछ रहा है तो डिलीट ऑल और डिलीट फर्स्ट में भाई, फर्स्ट ये वाला डिलीट करना है, डिलीट ऑल में सबको डिलीट करना है। बता। ओके, सो पहला क्या है, टेक्स्ट है। उसके बाद पैराग्राफ्स हैं, मुझे पहला पैराग्राफ डिलीट करना है, वो कौन से इंडेक्स पे होगा, वन पे, क्योंकि जीरो पे तो टेक्स्ट है। तो कहाँ पे होगा वो, वन पे होगा। तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो मुझे आइटम में गेट करना पड़ेगा। मैं क्या कर दूंगा, ये लिख दूंगा ना जो ऊपर लिखा है, चाइल्ड नोट्स इंडेक्स वन। लेकिन एक गड़बड़ है, चलो पहले तो मैं कर देता हूँ, आइटम मिला डिलीट कर दिया, काम खत्म। ये लो भाई, पहला आइटम डिलीट होता जा रहा है। अगर मान लो सारे आइटम डिलीट हो गए और मैं अब क्लिक करूंगा तो एरर आ जाएगा, है ना, क्योंकि अब तो एलिमेंट है ही नहीं। तो मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी एक कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएंगे, अरे इंटेलिजेंस में क्या हो गया इसके, क्लोजिंग वाला दे ही नहीं रहा इसके साथ। अच्छा, इसने HTML सेलेक्ट किया हुआ है, हाँ तो ठीक है। छोड़ो, क्या लिखेंगे भाई, सेकंड डॉट चाइल्ड नोड से कैरे मिल जाएगा जिसमें लेंथ ग्रेटर देन टू होनी चाहिए, जीरो वन, हाँ टू होनी चाहिए। उसके बाद ये काम, वरना ये काम नहीं करना है। सिंपल है। अब चेक कर लेते हैं भाई रिफ्रेश करके। अब देखो, आप कितनी बार क्लिक करते रहो जब तक एलिमेंट नहीं होंगे, डिलीट नहीं करे। एक मिनट एक मिनट, एक गड़बड़ रह गई।
ग्रेटर देन 1 कर दो। अब ठीक है। सिंपल है भाई। और अगर डिलीट ऑल करना हो तो क्या बेटर रहेगा, तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, देखता हूँ कौन क्या क्या सजेशन दे सकता है। कितना तुम डेवलपमेंट में सोच सकते हो, ये टेस्ट करते हैं। भाई मैं यहाँ से डिलीट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं किसी से पूछूंगा नहीं, जिसका मन करे वो बता दे। पहले समझ लो क्या करना है, मुझे डिलीट ऑल करना है। अब इसमें चाहे 5 पैराग्राफ हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, या एक भी ना हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। मैं इस पे क्लिक करूं, सारे आइटम्स डिलीट हो जाएं, चाहे एक है चाहे 1000 है। क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी ये करने की, ये आप लोग मुझे बताएंगे। कोई भी बता सकता है, उसकी जॉब पक्की, मुझे बता देगा। हम्म। सॉरी। अच्छा, कोड दिखा दूं? कोड ये लो भाई, कोड। ये 1 की जगह पे पी डॉट लेंथ, तो उससे क्या होगा? 'अगर तुम सारे एलिमेंट्स को गेट कर लोगे तो एक एरे मिल जाएगा, है ना? कोई सिलेक्टर और लगाओगे तो, या फिर वो हाँ ठीक है, तुम्हें एरे मिल जाएगा। और फिर एक एक करके डिलीट नहीं करना पड़ेगा सबको। नहीं, कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अप्रोच नहीं है, बिल्कुल सही बात है, अप्रोच है। ये बोल रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा? शिवम, शिवम जी बोल रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ बन रहे हैं, मैं इन सबकी लिस्ट निकाल लूँ, लिस्ट मुझे मिल जाएगी सेकंड नोड चाइल्ड नोड से, है ना? अब क्वेरी सिलेक्टर नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेकंड नोड चाइल्ड नोड से मिल जाएगी मुझे। अब हम लोग लगाएंगे एक लूप। हम लोग एक काम करेंगे, लेट आइटम ऑफ सेकंड डॉट चाइल्ड नोड्स। एक एक आइटम मुझे मिलता रहेगा। हमें क्या करना है, सेकंड डॉट रिमूव चाइल्ड, इस आइटम को रिमूव करते हुए चलना है। ये क्या हो रहा है? आधे आधे कर रहा है, आधे आधे, लेकिन कर क्यों रहा है? सेकंड डॉट चाइल्ड नोड्स, या इसको 6 आइटम है, मतलब बात बन नहीं रही ना।
एक काम ये हो सकता है, आइटम आएगा, इससे मुझे एलिमेंट मिल गेट कर लेना है। लेट आइटम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आइटम डॉट आईडी। पर अब तो पूरा आइटम ही मेरे पास है, बात तो वही है। तो ये लिख देता हूँ इसको ना। ना, बात नहीं बनेगी क्योंकि वो पहला वाला टेक्स्ट है, वो है ही नहीं। ये भी पंगा। इस अप्रोच से कब बात नहीं बनेगी भाई शिवम। और कोई तरीका? चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम हो गया ऑलरेडी क्लास का। कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा काम है। पूरी सेकंड डिवीजन ही डिलीट कर दो। मैंने इसीलिए तो यहाँ पे फर्स्ट ये गेट किया हुआ है सेंटर। भाई इसके अंदर एक एलिमेंट हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा सेंटर में, यहाँ लगाऊंगा रिमूव चाइल्ड। कौन से चाइल्ड को रिमूव कर देंगे? हो गया सब डिलीट। लेकिन दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या करोगे? सेकंड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? डिव एलिमेंट। क्लास लिस्ट, कौन सी क्लास लिस्ट ऐड करनी है इसमें? सेकंड। फिर सेंटर में क्या करना है इसे? वापस अपेंड कर देना है बस। इतना सा काम करना है। ठीक है। अब चाहे कितने भी पैराग्राफ हों आपके, तो वो कितने हो गए? सिंपल है। तो क्या किया हमने? सेंटर से पहले सेकंड को डिलीट कर दिया, फिर सेकंड दोबारा बनाया जो कि एक डिव होगी, और उसमें क्लास लिस्ट हमने लगा दी सेकंड। मैंने बोला था ना आगे बता दूंगा दोबारा। तो हमने क्या किया, सेकंड में क्लास लिस्ट ऐड सेकंड, कि ये क्लास सेकंड है, और उसे सेंटर में दोबारा से ऐड कर दिया। अब इसमें चाहे कितने भी एलिमेंट हो, आराम से काम हो जाएगा। समझ में आया? चलो फटाफट नोट करो भाई अभी। एंड भाई देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बता नहीं पा रहे हैं अभी भी बिल्कुल भी। बेटा आप लोगों का कोर्स करने का कोई फायदा नहीं होगा ऐसे। भाई टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आप लोग चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या कुछ भी है, देखो आप अगर कोर्स करने आए हो तो आप सोच के आए हो कि भाई मेरा करियर बन जाए। तो इसलिए भाई भाई टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा। चाहे वो XYZ कोई भी बंदा है, सबको बेटा टाइम निकालना पड़ेगा। और आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, रिवीजन जब तक नहीं करोगे, आपको फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, सबको प्रैक्टिस करना है। दो चार बच्चे हैं अच्छे इस बैच के, ऑनलाइन भी हैं कुछ बच्चे, ऑफलाइन भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई सब बच्चे अच्छे हों इस ग्रुप के।
एक सेकंड।
डन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।